इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। तो मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से आज गोरखपुर जनपद में आज गोला तहसील गोला थाना गोला के नेतृत्व में आज यह नया हमारा ग्राम सभा जो है घोड़ालोटन जुड़ा हुआ है। जो आदर्श नगर पंचायत टाउन एरिया पहले तो था ही, लेकिन यह नया ग्राम सभा जुड़ने के नाते आज झंडा जो है बहुजन समाज पार्टी के झंडा तले चल रहे हैं। हमारे जो है पूर्व चेयरमैन मौके से यहाँ अपने पद यात्रा के माध्यम से आज ग्रामीण में जन जन तक का अपना संदेश पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और हमारा नाम श्रीनिवास है। यह देखिए हमारे ग्राम सभा के श्रीनिवास जी बता रहे हैं, और यह पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। आज गिरधारी लाल जी जो चेयरमैन बनेंगे तो सारा विकास काम पूरा हो जाएगा। मेरा ग्राम सभा पहले जो है अम्बेडकर ग्राम रहा है, जो तमाम नालियाँ रोड सीसी रोड बना है। आगे भी चेयरमैन साहब जो पुनः आएंगे तो जो भी है बचा हुआ कार्य है वो सब पूर्ण हो जाएगा। जो भी काम बचा हुआ है सारे चेयरमैन साहब के आने के बाद वह ये भी दिखाई सारा पूर्ण दिखाई देगा। पूर्ण दिखाई देगा। जब चेयरमैन साहब आएंगे तो पूरा काम पूर्ण दिखाई देगा। नाम क्या है जी? मेरा नाम राकेश कुमार आनंद है जी। हम लोग फील्ड में लगातार चल रहे हैं, गिरधारी जी लाल साथ चल रहे हैं जी। तमाम समस्याएं पेंशन से लेकर के सारा चीज़ सत्यापन की वजह से रुका हुआ है। जो साहब के साथ हम लोग चल रहे हैं और तमाम ग्राम सभा में जो नालियां हैं तमाम समस्याएं जो मिल रही हैं, जो है पानी ऊपर जो है ऊपर तक जो है चढ़ जा रहा है सड़कों पे, जिससे आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। दूसरा नंबर आवास का जो यहाँ भी सिस्टम है उसको अधिक से अधिक लाया जाएगा। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रणविजय, मैं बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर जज गोला से हूँ। और हम लोग शुरू से जब से स्टार्टिंग किए हैं चेयरमैन साहब विकासपुर गिरधारी लाल जी के साथ गांव-गांव में जा रहे हैं। गांव-गांव की जनता इनसे जुड़ती जा रही है। डेली हम लोग निकल रहे हैं और जनता इसलिए जुड़ रही है कि आज ये गांव, जैसे प्रधान जी हमारे बताया कि यह गांव पहले से अम्बेडकर गांव घोषित रहा है। यहाँ पे माननीय बहन जी के शासनकाल में आरसीसी है, इंटरलॉकिंग है, जो भी सुविधाएं मिली। लेकिन उसके बाद जब से बहन जी की सत्ता चली गई तब से इस दलित बस्ती के गांव में कोई झांकने नहीं आया। न यहाँ पर कोई इंटरलॉकिंग हुआ है, न कोई नया नाली बना है, न कोई सुविधा, कोई भी विकास कार्य का यहाँ पर सुविधा सरकार द्वारा मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो इस गांव के लोगों से हम लोग आपस में बातचीत किए तो गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए नाली की है, खड़ंजे की, कहीं रास्ता निकासी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें तो वो लोग आस बैठाए हैं कि अगर विकासपुर गिरधारी लाल जी चेयरमैन होंगे, उनके रहते ही यहाँ के जो भी स्थिति है, जो बदहाली है, वो बन पाएगी। इसीलिए सब लोग माननीय बहन जी को हाथों को मजबूत करने के लिए विकासपुर श्री गिरधारी लाल जी को चेयरमैन बनाएंगे, जिससे पूरे नगर क्षेत्र का विकास है वो भी दूर हो पाएगी। इसी क्रम में हमारे पास एक और भाई साहब हैं, हम इसे कुछ जानकारी है। सर आप? मेरा नाम संतोष कुमार गौतम है जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे विकास पुरुष गिरधारी लाल जी जब बीजेपी में होकर के आए तो जितने भी ठप पड़े काम सब पूरे। में हमारे एक भाई साहब हैं, मैं इनसे भी कुछ जानकारी लेना। सर आपका नाम? प्रमोद कुमार दुबे, मुन्ना, वार्ड नंबर 8, नगर पंचायत गोला। आज हम लोग भाई गिरधारी लाल जी के समर्थन में घोड़ालोटन गांव के डोर टू डोर कन्वेंसिंग में निकले हुए हैं। बसपा के बैनर तले हम लोग गांव में घूम रहे हैं। घोड़ालोटन गांव में जल निकास, बिजली और खड़ंजे की समस्या दिखाई दी। गांव में 26 महीने हो गए। जो पूर्व सरकार है यहाँ की, जो नगर पंचायत है, उसके जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। और यहाँ विशेष समस्याएं गांव में मिली कि खंभे नहीं है, लाइट नहीं है। उसका हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं साथ साथ, और प्रयास करेंगे कि भाई गिरधारी लाल जी आएँ और उस सारी समस्याओं को दूर करें। और उनके समर्थन में ही हम लोग वोट मांग रहे हैं और लोगों से निवेदन कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे पूर्व चेयरमैन साहब उपस्थित हैं, मैं इनसे भी कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम गिरधारी लाल सरकार है। इसमें पूरे नगर पंचायत गोला का पूर्व चेयरमैन रहा हूँ और 3 बार यहाँ का चेयरमैन रहा हूँ। आज 26 महीना पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13 गांव सभाओं को और 23 गांवों को सम्मिलित किया गया इस नगर पंचायत गोला बाजार में। और जो ये विस्तारित क्षेत्र बनाए गए 26 महीना पहले, उन विस्तारित क्षेत्रों में
जब मेरे कार्यकाल में 17 में 18 लाख रुपया प्रति माह आता था तो गोला चमकता था, और आज इस क्षेत्र विस्तारित हो जाने के नाते 1 करोड़ 4 लाख रुपया प्रति माह आ रहा है, और फिर भी विकास नहीं दिखाई दे रहा है। माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी जनसभाओं में कहते हैं कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। अभी माननीय योगी जी ने कई जगह अपने जनसभाओं में कहा निकायों के बारे में कि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास दिखाई भी देना चाहिए। मान लीजिए 1 करोड़ 4 लाख रुपया आज विस्तारित क्षेत्रों के नाम पे आ रहा है, और उसमें से अगर 30 लाख 34 लाख रुपया वेतन दे दिया जाए तो 70 लाख रुपया विकास कार्य के नाम पे बनता है। और जो 19 वार्ड बनाए गए हैं, 5 वार्ड नगर पंचायत गोला बाजार जो पुराना क्षेत्र है वहाँ तो कोई विकास कार्य कराना नहीं है। बाकी विस्तारित क्षेत्र जो 14 वार्ड बना दिए गए उनके हिसाब से 70 लाख रुपये के हिसाब से जो है 5 लाख रुपया प्रति माह होता है एक विस्तारित क्षेत्र का अपना बजट, और 26 महीना हो गया है, तो इस हिसाब से एक विस्तारित क्षेत्र में वार्ड में 1 करोड़ 30 लाख रुपये का कार्य हो जाना चाहिए था। लेकिन यह ट्रिपल इंजन की सरकार इन विस्तारित क्षेत्रों में 1 करोड़ 30 लाख के क्या कहने 1 लाख रुपये का काम भी नहीं करा पाई अपने विस्तारित क्षेत्रों में। अभी आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के एक प्रत्याशी ने कहा कि गोला बाजार में नगर पंचायत में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है और 40% कमीशन ले जा करके कार्य कराया जा रहा है, ताकि गुणवत्ता जो कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। ये उन्हीं के लोग अपनी पार्टी के लोगों की बुराई कर रहे हैं कि 40% कमीशन लेकर के जो कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। ये दूराभास जो लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, विस्तारित क्षेत्रों के नाम पे जो पैसा आ रहा है उसका दुरुपयोग कहाँ हो रहा है, इनको बताना पड़ेगा। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता उनसे सवाल करेगी, और मैं अपने जब चुनाव चरण सीमा पे होगा तो अपने मंच के माध्यम से सारी जनता को ये बताने का प्रयास करूँगा कि आपका हक मांगा जा रहा है, केवल कमीशन बाजी के चक्कर में आपका हक मारा जा रहा है। अभी आप देखिए विस्तारित क्षेत्रों का जो थी है, यह बड़ा ही दुख होता है कि 26 महीना हो गया, राजस्व अभिलेखों में ये नाम नहीं आ पाया इन गाँवों का, कि डाटा नहीं सेट हो पाया। ताकि अब हमारे क्षेत्र के जो विधवा लोग हैं, वृद्धा लाभार्थी हैं, विकलांग लाभार्थी हैं, अन्य जितने प्रकार की लाभार्थी हैं, पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थी जो हैं अपना आवेदन पत्र डाल रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन वो सबमिट नहीं हो रहा। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते उसको सबमिट नहीं कर रहा है। और कि अभी जो भी है ग्राम सभा जो नए जुड़े हुए हैं वह उसमें सबमिट नहीं है, अभी ग्राम सभा ही दिखा रहा है, जो कि टाउन एरिया के अंतर्गत नहीं दिखा रहा है। अभी ये प्रॉब्लम, पेयजल की व्यवस्था तो इतनी खराब है। मोदी जी और आदरणीय योगी जी कह रहे हैं कि हम घर नल से पानी पहुँचाने का कार्य करेंगे। हमने देखा अपने विस्तारित क्षेत्रों में 10% घर के लोगों के में भी अभी जल नहीं पहुंच पाया है, और योजनाएं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़ चढ़ के कराती है। अभी इस ग्राम सभा घोड़ा लोटन को लीजिए, डॉक्टर अम्बेडकर गांव है, और यहाँ बहन मायावती जी के ज़माने में अम्बेडकर गांव घोषित करके जो उन्होंने अपना बहुत बड़ा विकास एक क्षेत्र में किया अम्बेडकर गांव में, वो आज उसका कहीं उदाहरण नहीं आपको मिलेगा। उन्होंने एक बहुत ही नज़ीर दिया अपने लोगों के बीच में, उस नज़ीर को हम आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से 5 साल पिछले 15 साल में हमने जो गोला बाजार में विकास किया, जनता उसके प्रति आसंतित है हमारे प्रति, और हमको विकास के नाम पर यहाँ समर्थन मिल रहा है। गांव-गांव लोग चाहते हैं कि पुनः एक बार गिरधारी लाल चेयरमैन बन करके आवे और इस विस्तारित क्षेत्रों का विकास करे, और जनता की बहुत उम्मीदें हमसे हैं, और निश्चित रूप से उन उम्मीदों को खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा, और इस जनता को दिखाऊंगा कि विकास कैसे किया जाता है। जब तक आप रूपरेखा नहीं बनाएंगे, जब तक आप साल भर का रूपरेखा नहीं बनाएंगे, जब तक आपको विकास दिखाई नहीं देगा। रूपरेखा बनाना पड़ेगा
क्या हमको भविष्य में करना है, क्या नहीं करना है, इसकी रूपरेखा आपको बनानी पड़ेगी, तभी दिखाई देगा। केवल एलईडी लाइट लगा करके क्षेत्रों में, वो भी एलईडी लाइट जो 600 रुपये का मिलता है वह 3200 रुपया में खरीदा जा रहा है। बड़े पैमाने पे कमीशन खोरी की जा रही है और सारा का सारा पैसा बिजली के नाम पर एलईडी लाइट लगा करके दुरुपयोग किया जा रहा है और भ्रष्टाचार फैलाया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी क्रम में हमारे साथ एक भाई साहब है, हम इस 2 शब्द इनसे कुछ जानते हैं। सर आपका? मेरा नाम भागीरथी प्रसाद सोनकर है। मैं पूर्व चेयरमैन गिरधारी लाल जी के छोटे भाई हूँ और मैं आदरणीय चेयरमैन साहब के साथ जन समर्थन के लिए गांव-गांव भ्रमण कर रहा हूं। और इस गांव-गांव भ्रमण करने में हमको एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं जो विस्तारित क्षेत्र गोला में सम्मिलित किए गए हैं, इन विस्तारित क्षेत्रों में कहीं कोई विकास नाम की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। जबकि 24 महीना हो गया, इस 24 या 26 महीना हो गया इसको नगर पंचायत में सम्मिलित हुए। तो मैं पीछे पीछे ये भ्रमण करके ये कन्वेंसिंग कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि किस तरह ये इन विस्तारित गाँवों का मतलब नगर पंचायत मतलब कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ पर ना ही बिजली की 3 दिन से पता चला कि 3 दिन से बिजली ट्रांसफार्मर जला हुआ है और उसकी भी समस्या समाधान नहीं कराई जा रही है। और यहाँ नेता लोग रोज मोटरसाइकिल लेकर दौड़ रहे हैं कि हमें वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए। और 3 दिन हो गया इस गांव के लोग अभी तक लाइन से वंचित हैं, मतलब बिजली नहीं मिल पा रही है। मिट्टी का तेल सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। अब सोचिए इस गाँव की दुर्दशा क्या होगी। 3 दिन कैसे आदमी 72 घंटा कैसे झेल रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। दूसरे ये कि यहाँ पे जितनी भी विस्तारित क्षेत्र हैं घोषित, ये मान लीजिए घोड़ा लोटन गाँव में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। इस गांव में सबसे जटिल समस्या अगर कुछ है तो अम्बेडकर गांव जब घोषित हुआ था ये, उस समय ये गांव माननीय बहन मायावती जी के ज़माने में ये गांव चमकता था। आज ये कंडीशन है कि इस गांव को अछूता कर दिया गया है और नालियां जितनी भी नालियां वो सब बजा रही हैं। और जो मतलब 24 महीने के अंदर मैं तो नहीं जानता कि नगर पंचायत कभी आके नाली भी साफ किया होगा। अगर कुछ दिखाई दे रहा है इनका विकास, जो कुछ दिखाई दे रहा है, अगर जरा सा भी इनका कुछ विकास दिखाई दे रहा है तो एलईडी लाइट दिखाई दे रहा है। बस एलईडी लाइट जिसमें कमीशन खोरी है 20% खराब हो गया और 20% खराब होकर खत्म हो गया है। तो यहाँ जहाँ भी माननीय चेयरमैन साहब जा रहे हैं वहाँ की जनता उनका भरपूर समर्थन इसलिए कर रही है कि इनके पिछले 15 साल के कार्यकाल को लोगों ने देखा है। इस क्षेत्र की विस्तारित क्षेत्र की जनता नगर पंचायत गोला में ही जाती है, अपने शादी ब्याह किसी भी काम के लिए मार्केट करने जाती तो नगर पंचायत गोला में ही जाती है। वो जनता देखी हुई है इनका काम। तो यहाँ की विस्तारित क्षेत्र की जनता ये उम्मीद बना बैठी है कि विकास का काम अगर कोई करेगा तो गिरधारी लाल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग जहाँ भी जिस भी गांव में जाते हैं जन समर्थन मिल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस विस्तारित क्षेत्र की इस गांव की जनता ने आशीर्वाद दिया तो आने वाले समय में ये गांव बिजली, पानी, सड़क किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहेगा। इतना विकास कर दिया जाएगा कि गोला की तरह एक भी गांव चमकेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीण को क्या कहते हैं? मैं ग्रामीण अंचल सभी सम्मानित जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गिरधारी लाल विकास की गंगा जिस तरह गोला बाजार में बहाए हैं, जिस तरह विकास के नाम पर उन्होंने अपना नाम कमाया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस गांव को विकास की नई गति देंगे। इन्हीं बातों के साथ सबसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हाथी चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से ही लोग विजयी बनाएंगे। हम एक बार ये कहना चाहेंगे कि हमारे इस नगर पंचायत के विस्तारित क्षेत्रों से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि विकास पुरुष गिरधारी लाल जी के हाथों को मजबूत करे, जिससे माननीय बहन जी का हाथ मजबूत हो, फिर से हमारी बहुजन समाज पार्टी की सत्ता वापसी करे, जिससे हमारे जो दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज के तबके के लोग हैं, जिस क्षेत्र में हमारी लोग रह रहे हैं, वहाँ फिर तभी विकास की बह पाएगी, गंगा बह पाएगी जब हमारी बहन जी की सरकार होगी। फिर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता वापसी करेगी, तभी हमारे क्षेत्रों में विकास की गंगा बह पाएगी। इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। इस क्रम में आज हमारे आदर्श नगर पंचायत गोला के जो है बहुजन समाज पार्टी के झंडा तले आज पूर्व अध्यक्ष गिरधारी लाल जी पग यात्रा के माध्यम से हम लोग आ गया मुलाकात हुई।
आज हमारे चैनल में समय देने के बाद धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।